एक छोटे से गांव में दो भाभियां एक ही आंगन में रहती थीं। एक जेठानी सरला और एक देवरानी मीना। घर एक था लेकिन मन बिल्कुल अलग। देखो बेटा, इस बार मेरी 70वीं सालगिरह है। जिंदगी का ये पड़ाव बहुत खास होता है। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, पूरा गांव शामिल हो। सबको लगे कि ये सिर्फ एक सालगिरह नहीं, बल्कि एकता और प्रेम का उत्सव है। और ये तभी मुमकिन है जब मेरी दोनों बहुएं मेरी बेटियों जैसी मिलकर इसे संभालें, एक होकर, पूरे मन से। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इस घर की असली ताकत बनकर सामने आओ। अरे मानसी, अगर मेरी देवरानी हर बार की तरह बीच में टांग न अड़ाए, कुछ नया न बिगाड़े, तो सब कुछ तो अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा। आप जानती हैं ना, मैं तो हमेशा घर की इज्जत और आपकी खुशी के लिए ही सोचती हूँ। बस डर यही है कि कहीं किसी की जल्दीबाजी और अक्लमंदी का नाटक इस बार भी सब कुछ ना उल्टा पुल्टा कर दे। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी मां जी। जैसे आप चाहें वैसे ही सब संभालने की पूरी मेहनत करूंगी। लेकिन सच कहूं तो भाभी के सहयोग के बिना ये सब मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस घर में वो मुझसे बड़ी हैं, उनका अनुभव भी ज्यादा है और बिना उनके साथ दिए कोई भी काम अधूरा सा लगता है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर ऐसा कुछ करें जो आपकी इस खास दिन को और भी यादगार बना दे। जब ये बात पड़ोसन फूलमती के कानों तक पहुंचती है तो उसका चेहरा तन जाता है। वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। अगले ही दिन अपने मन में चालों का जाल बुनकर, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और जुबान पर मीठा झाड़ली, वो सीधी सरला के दरवाजे पर आ धमकती है। उसके हर कदम में एक साजिश और हर बात में एक ताना छिपा होता है, लेकिन ऊपर से ऐसे पेश आती है जैसे सब कुछ उसके दिल पर बोझ बन गया हो। अरे सरला बहन, आज बड़ी शांत लग रही है। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस थोड़ा थक गई हूँ। कभी कभी दिल तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन जुबान चुप रह जाती है। इसलिए थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन भी थक जाता है। थक तो तू रही है बहन, लेकिन कमाल की बात यह है कि चमक तो किसी और की हो रही है। तू सारा दिन खपती है और वाहवाही कोई और लूट ले जाता है। ये दुनिया बड़ी नाइंसाफ है। औरत को खुद को साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। क्या मतलब? तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? तुम्हारे लफ्जों में कुछ तो छिपा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब ये कि तू तो दिन रात इस घर के लिए खप रही है। सुबह से लेकर रात तक चैन की सांस तक नहीं लेती, लेकिन बाहर के लोगों की जुबान पर नाम सिर्फ मीना का है। गांव में जहां जाओ, हर नुक्कड़ पर, हर चौपाल पर लोग कहते हैं, मीना तो बहुत समझदार है। मीना ने तो ससुराल को मंदिर बना दिया। मीना तो घर को जोड़कर चलाती है। अरे, किसी को ये क्यों नहीं दिखता कि इस घर की नींव तू संभाल रही है? हद तो तब होती है जब अपने भी पराये लगने लगे और मीठी बातें करने वाली मीना तुझे पीछे छोड़ आगे निकल जाए। अरे, मैं कौन सा कम कर रही हूँ? मां जी की सेवा, घर की चिंता, सब मैं ही तो देखती हूँ। वो सब तू करती है, लेकिन दिखावा वो करती है। तू सुबह से लेकर रात तक घर के एक एक कोने में जान लगा देती है। सबकी जरूरतें, सबकी पसंद नापसंद, सब कुछ सोचती है तू। लेकिन लोगों की नजरों में तो जैसे सिर्फ मीना ही सब कुछ है। काम से ज्यादा तो नाम वही कमा रही है। और शांति देवी, अब तो जैसे वो मीना की ही दीवानी हो गई है। हर बात पर मीना मीना। मीना ने ये किया, मीना ने वो कहा, मीना ने घर संभाल लिया। और तू, जैसे तू इस घर में है ही नहीं। न तेरा नाम, न तेरी कद्र। बस काम कर और चुप रह। बोलने का हक भी तो जैसे सिर्फ मीना को ही है। हाँ, मैंने भी महसूस किया है। मां जी अब उसी की बातों पर ज्यादा ध्यान देती हैं। ध्यान देंगी भी क्यों नहीं? मीना बड़ी चालाक है बहन। मीठा बोलकर सबको अपनी तरफ कर लेती है। पहले मां जी को, अब सुना है पंचायत के लोगों से भी मेल बढ़ा रही है। कल तो मैंने उसे प्रधान जी से लंबी बात करते देखा। तू सोच, अगर ये यूं ही चला तो तेरा क्या रहेगा इस घर में? तो फिर मैं क्या करूं फूलमती? मैं तो चुपचाप अपना काम कर रही हूँ। लड़ाई झगड़ा मेरी आदत नहीं। देख सरला, मैं बस तुझसे एक बात साफ साफ कहती हूँ। अब बहुत सह लिया तूने। बहुत चुपचाप बर्दाश्त करती रही मीना की बातें, उसकी चालाकियाँ, उसका दिखावा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू भी उसे उसकी ही भाषा में जवाब देना सीख। नहीं तो याद रख, एक दिन ऐसा भी आ सकता है
जब तुझे तेरे ही घर में पराया समझ लिया जाएगा। लोग तुझसे आंख मिलाकर बात भी नहीं करेंगे। और मीना, वो खुद को इस घर की मालकिन समझेगी। सोच समझ ले बहन, तुझे इस घर में जेठानी बनकर इज्जत से रहना है या सिर झुकाकर किसी नौकरानी की तरह। अब फैसला तुझे करना है, वरना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक पड़ोसन के मीठे झरने उस घर की शांति में एक नई दरार डाल दी, जिसका असर अब पूरे परिवार को सहना था। सरला के मन में मीना को लेकर जलन और शक की आग धीरे धीरे भड़कने लगती है। उधर आंगन में बबलू और गुड़िया खेलते खेलते किसी बात पर बहस करने लगते हैं, जिससे घर का माहौल हल्का तनावपूर्ण हो जाता है। मेरी मम्मी सबसे अच्छी हैं। उन्होंने ही तो दादी के लिए वो खास खाना बनवाया था जो दादी को सबसे ज्यादा पसंद है। दादी ने तो खाकर भी कहा था, मीना तू तो मेरे दिल की बात जान गई। मेरी मम्मी दादी से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। वो रोज रात को उनके पास बैठकर उन्हें कहानी सुनाती हैं, उन्हें हंसाती हैं। तू कुछ मत बोल, तुझे क्या पता दादी और मम्मी की दोस्ती कितनी खास है। दोनों बच्चे आपस में बहस करते करते रोने लगते हैं और सीधे दादी माँ के पास पहुंच जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू देखकर शांति देवी घबरा जाती हैं। तभी पीछे पीछे दोनों माएं भी चिंता और घबराहट में वहां आ जाती हैं और माहौल अचानक भावुक हो जाता है। देखिए मांझी, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आपके सामने ही हमारे बच्चों के दिलों में भी फर्क आ गया है। वो भी अब एक दूसरे से लड़ने लगे हैं, बस इसलिए कि हम दोनों आपस में ठीक से नहीं रहते। सोचिए, क्या यही सिखाया हमने उन्हें? क्या यही हमारा परिवार है जो आप हमेशा जोड़कर रखना चाहती थी? भाभी, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनके दिल में जहरे हम ही घोलते हैं अपने बर्ताव से। आप क्यों हर बात को इतना बढ़ा रही हैं? हम दोनों बहनें जैसी रहती तो ये नन्हे नन्हे मन भी कभी उलझते नहीं। चलिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मिलकर सुलझा लेते हैं ना सब कुछ। बस बहुत हो गया। तुम दोनों ने बच्चों की मासूमियत के बीच जो दीवार खड़ी कर दी है वो अब गिरानी होगी। घर एक होता है, परिवार एक होता है, और जब घर के बड़ों के बीच झगड़े होते हैं तो चोट सबसे ज्यादा बच्चों को लगती है। सरला और मीना एक दूसरे की तरफ देखती हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। उनकी आंखों में वो तमाम गलत फहमियां, तकरारें और बीते हुए पल तैर जाते हैं। लेकिन इस बार कोई गुस्सा नहीं, बस एक खामोश समझ। और धीरे धीरे उनकी आंखें भर आती हैं। आंसू अब दर्द का नहीं, पछतावे और जुड़ाव का इजहार बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे सब कह देती हैं। मांझी, मुझे माफ कीजिए, मैं मीना भाभी से बस थोड़ा परेशान थी, लेकिन अब समझ आ गया कि ये सब करके हम अपने ही बच्चों को तोड़ रहे थे। और मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे लगा था कि मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, घर, बच्चे, रिश्ते। लेकिन सच कहूं तो मैं बस सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी इस कोशिश में मैं सरला भाभी को कितना नजरअंदाज कर रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि सब कुछ खुद करने से बेहतर है साथ लेकर चलना। और शायद इसी वजह से सरला भाभी के मन में वो दूरी आ गई जो मैंने अनजाने में बना दी। अब हम फिर से साथ खेलेंगे ना मम्मी, जैसे पहले खेलते थे। आप दोनों मम्मियाँ फिर से मुस्कुराएंगी ना। हम सब पहले की तरह हंसेंगे, खुश रहेंगे। न कोई झगड़ा होगा, न कोई उदासी। और दादी, आप हमें फिर से कहानी सुनाओ ना दोनों को। जरूर सुनाऊंगी बेटा, लेकिन अब ये कहानी प्यार और समझदारी की होगी, लड़ाई और जलन की नहीं। मैं इस साल की सालगिरह की सारी जिम्मेदारियां दोनों बहुओं में बराबर बराबर बांट रही हूँ। काम में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी भी बात पर लड़ाई या तकरार हुई तो फिर ये पूरा आयोजन मैं रद्द कर दूंगी। न मेहमान आएंगे, न कोई सजावट होगी और न ही कोई जश्न। समझ गई ना तुम दोनों? अगले दिन दोनों बहुएं खुशी खुशी मिलकर सालगिरह की तैयारियों में जुटी थीं। तभी अचानक फूलमती वहां आ जाती है और एक बार फिर सरला को मीना के खिलाफ भड़काने लगती है। सरला, आज मौका बिल्कुल सही है। हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। बस तू इतना कर दे, बस इतना भर कह दे कि मीना ने तेरी पीठ पीछे, वो भी मेहमानों के सामने, तेरी बुराई कर दी थी। तू चाहे कुछ कहे या न कहे, गांव वाले खुद ही बातें बनाने लगेंगे। सोच, मीना की छवि जो उसने सालों से बना रखी है, वो एक झटके में चकनाचूर हो जाएगी। हर तरफ उसी की बदनामी होगी। लोग कहेंगे, कैसी जेठानी है ये मीना, घर की बहू की इज्जत उछाल दी।
और फिर देख कैसे उसका सारा मान सम्मान, वो जो उसने बड़ी चालाकी से इकट्ठा किया है, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा। तुझे बस शुरुआत करनी है, बाकी काम तो दुनिया खुद कर देगी। पर अगर सच्चाई सामने आ गई तो मांझी को कितना दुख होगा। वो तो पहले से ही हमारी आपसी खींचातानी से परेशान है। और मीना भाभी, उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। अगर उन्हें पता चला कि मैंने ही उनके खिलाफ अफवाह उड़ाई तो वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मेरा जमीर मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। तू डर मत सरला, हिम्मत से काम ले। देख, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज अगर तूने चुप्पी साध ली तो हमेशा मीना ही सबसे आगे रहेगी और तू यूं ही किनारे खड़ी रहेगी। एक छोटी सी अफवाह फैला दे, बस इतना ही करना है। फिर देख कैसे सबकी नजरों में मीना गिरती है और तू चमक जाती है। ये घर की राजनीति है सरला, यहाँ मासूमियत नहीं चालाकी जीतती है। सरला फूलमती की बातों में उलझ चुकी थी और जैसे ही घर में मेहमानों की चहल पहल शुरू हुई, उसने मौका देखकर मीना को बदनाम करने की चाल चल दी। अरे मीना भाभी ने तो खुद ही कहा था कि मांझी की पसंद का खाना तो बस नाम का ही होता है, मेहमानों के सामने शर्मिंदा न कर दें। क्या सच में मीना बहू ने ऐसा कहा? मैंने ऐसा कब कहा मांझी के लिए? मैं तो उनके हर आदेश को सिर झुकाकर मानती आई हूँ। ये सब झूठ है। मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मुझे नहीं पता किसने क्या कहा, लेकिन मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मांझी मेरे लिए माँ के समान है। मीना के लिए यह पल किसी आंधी से कम नहीं था, जहां विश्वास भी डगमगाने लगे और रिश्तों की नींव हिलने लगी। जब गांव में खबर फैलती है मीना ने जेठानी की बुराई की, तो पंचायत में मीना को बुलाया जाता है। मीना बहू, आज मेहमानों के सामने तुम्हारे बारे में जो बातें कही गईं, उन्होंने पूरे घर की इज्जत को सवालों में डाल दिया है। ये कहा गया कि तुमने अपनी जेठानी की बुराई की, वो भी परायों के सामने। बताओ, क्या ये सच है? क्या वाकई तुमने ऐसा कुछ कहा है? मैंने कुछ नहीं कहा मांझी, लेकिन अगर मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा गया तो आज मैं चुप नहीं रहूंगी। सबसे ज्यादा तकलीफ एक औरत को तब होती है जब दूसरी औरत ही उसका दर्द बढ़ा देती है। मैंने कभी भाभी की जगह नहीं छीनी। मैंने तो बस इस घर में थोड़ी सी शांति और अपनापन चाहा था, लेकिन बदले में मुझे शक, ताने और झूठे इल्जाम मिले। मीना खुद को इल्जामों से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहां खड़ी गांव की एक महिला बोल पड़ी। मैंने तो खुद अपने कानों से सुना था कि ये सब फूलमती की चाल है। मीना बहू ने तो कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। वो तो हर समय अपने काम में लगी रहती है और सबके साथ नम्रता से पेश आती है। मुझे नहीं लगता कि इतनी सीधी सादी और समझदार औरत किसी की बुराई कर सकती है। ये सब सरला को भड़काने की साजिश थी और इसके पीछे कौन था वो अब सबके सामने है। ये सब सुनकर सरला की आंखें भर आती हैं। उसका दिल गिल्ट से भर जाता है, क्योंकि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। वो तो सिर्फ फूलमती की बातों में आकर बहक गई थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। मैंने मीना भाभी के भलेपन का फायदा उठाया। वो हर बार चुप रही, मगर मैंने उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। आज समझ में आया कि सच्चाई कितनी मजबूत होती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं थी, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा मेरे पास। भाभी, अगर आपने माफी मांगी है तो यकीन मानिए हमारा रिश्ता टूटने के बजाय और भी गहरा हो गया है। माफी मांगना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो उस इंसान की ताकत दिखाता है जो रिश्तों को दिल से निभाता है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आज, और अब से हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। कभी कभी एक छोटा सा झूठ सैकड़ों रिश्तों की नींव हिला देता है, लेकिन अगर दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो हर गलतफहमी माफी में बदल सकती है। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र और उसका सच होता है, लेकिन जब उसी पर सवाल उठने लगे तो चुप रहना नहीं, जवाब देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिश्ते लड़कर नहीं, समझदारी और सच्चाई से जीते जाते हैं।